हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। आई एम निराली शाह। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 6 का सीबीएसई मोनिका कपूर रत्ना सागर। पहला चैप्टर है नोइंग अवर नंबर्स। नंबर्स तो हम मतलब 5th 4th स्टैंडर्ड सब में पढ़ा है हमने, ठीक है। तो बस जैसे जैसे हम जाएंगे 10th तक है नंबर सारे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे आगे जाएंगे, अलग अलग 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड, वैसे वैसे थोड़ा सा ज़्यादा आने लगेगा। लेकिन हाँ, पीछे का याद रखना है। ऐसा नहीं कि 7th में 6 का भूल जाओ, 6th में 5th का भूल जाओ, ठीक है। वो सारा कैरी फॉरवर्ड होगा ही होगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके फाइन, चलिए। सबसे पहले हमने अर्लियर स्टैंडर्ड में इंडियन प्लेस वैल्यू देखा था, ठीक है। जो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मतलब हम ऐसे लेफ्ट हैंड साइड से ऑलवेज ऐसे कैलकुलेट नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो सपोज़ कोई भी आप रैंडम नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे देखिए 2 4 9 9 8 6 7। तो सबसे पहले तो इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से आपको उसमें कॉमा करना आना चाहिए, ठीक है। तो कॉमा कैसे करोगे आप? देखिए इसमें है ना, ये 10 करोड़ और करोड़ का एक पार्ट होगा, फिर 10 lakhs और उसका एक पार्ट होगा, 10,000 और 1000 का एक पार्ट होगा, ठीक है। तो पहले तो ये पीछे से 3 डिजिट निकाल के आप करो, उसके बाद 2 डिजिट। ओके, ठीक है। तो ये नंबर है, तो हम पीछे से लिखेंगे नंबर। कैसे लिखेंगे? देखिए 7 6 8 9 9 4 एंड 2, ठीक है। तो क्या होगा? 24,99,867, ठीक है, एज पर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें जब हम सिर्फ नंबर की बात करते हैं ना, तो डिजिट्स ये देखिए 0 1 अप टू 9, इसको क्या बोलते हैं? डिजिट्स बोलते हैं। लेकिन ये जब डिजिट्स 2 डिजिट बन जाती है, जैसे 11 से 99, 11 to 99, फिर 100 से 999, ठीक है, फिर 1000 से 4 times 9, तो ये सारे क्या हो जाते हैं? ये सारे नंबर्स हो जाते हैं, या तो उसको नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। जब हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ड्स में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूमरेशन, राइट। ओके, सो जब भी हम कोई नंबर को वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेशन। और न्यूमरेशन के लिए ये कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद फिर लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम अगर न्यूमरेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखिए 24 lakhs, फिर 99,000, ठीक है, 867, ठीक है। इस हिसाब से ऐसा लिखना है। अब ये तो हमें पता था ये कैसे लिखना है, लेकिन अब क्या आएगा? अब आएगा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट क्या है? ये मतलब ऐसे डिवाइडेड है। तो ये जो पार्ट है फर्स्ट वाला, उसको हम क्या कहेंगे? वंस पीरियड कहेंगे। ये 1000 है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम 1000 पीरियड कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहेंगे? इसको मिलियंस कहेंगे। ओके, हर एक पीरियड में 3 प्लेस वैल्यूज़ हैं। कितनी हैं? 3 प्लेस वैल्यूज़ हैं। फाइन। तो यहाँ पे हम कॉमा कैसे करेंगे? पीछे से लेके 3 तक। तो देखिए यहाँ पे मैं एक नंबर लिखती हूँ, जैसे 376058 142। तो यहाँ पे हम 3 करके ऐसे कॉमा करेंगे इसको पहले, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे इसको, मतलब न्यूमरेशन में लाएंगे। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे 2 4 1 देन 8 5 0 6 7 3। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? 376 मिलियंस 58,142, ठीक है। ओके, तो इतना है।
दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 0 से लेके 9 तक तो एक सिंगल सिंगल डिजिट है, उसके बाद 10 से लेके 99, तो ये आपका स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हुआ और ये आपका ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हुआ। उसके बाद ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हुआ और ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हुआ। उसके बाद ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हुआ और ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हुआ। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको करना है। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है कि 1000, तो 1000 ये रहा, ठीक है, इज इक्वल टू डैश हंड्रेड्स। तो 100 में कितने ज़ीरोज़ आते हैं? 2 ज़ीरोज़, तो क्या आएंगे? 10 हंड्रेड्स, ठीक है। फिर 1 लाख, तो 1 लाख में कितने ज़ीरोज़ आते हैं? 5 ज़ीरोज़, इज इक्वल टू 10,000। 10,000 मतलब कितने ज़ीरोज़ होंगे उसमें? 4 ज़ीरोज़। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 10, ओके। फिर 10 करोड़, तो 10 और करोड़ के 7, मतलब कि टोटल 8, इज इक्वल टू मिलियंस। सो मिलियंस में कितने आएंगे? 1 मिलियन में देखिए, अगर आप ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू देखेंगे तो मिलियन में कितने 6 ज़ीरोज़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वन पीरियड के जाएंगे 6 ज़ीरोज़। सो ये और ये चले गए, बचा क्या? 100। तो 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियंस, ठीक है। अब 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन में कितने ज़ीरोज़ है? 6 ज़ीरोज़, इज इक्वल टू डैश 1000, तो 1000 निकाल दो, तो ये कितना बचा? ये 1000। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 1000 थाउजेंड्स। अब बिलियन है, तो बिलियन में तो मतलब देखिए 3 और 3 और 3, और करोड़ में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 7, तो ये कितना हुआ? 100, ठीक है। देखिए ये क्या होगा? 53 लैक्स, तो 53 लैक्स मतलब कि यहाँ पे होगा 53 लैक्स। फिर 85,000, तो ये होगा 85,309, तो ये होगा 309, ओके। तो यहाँ पे कॉमा कैसे आएगा? देखिए 53 लैक्स 85,309, ठीक है। अब ये देखिए 7 करोड़, तो ये 7 यहाँ पे आएगा। उसके बाद 4 लैक्स, तो ये 4 यहाँ पे आएगा। एंड 65, तो ये 65 बाकी जो भी जगह है ना वहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 00 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्लासेस कैसे पढ़ेंगे? ऐसे, मतलब ये एक कॉमा यहाँ पे आएगा एक, ठीक है, फिर एक कॉमा यहाँ पे आएगा 10 लैक्स और लैक्स में, फिर एक यहाँ पे 10,000 और 1000 में आएगा, ठीक है। तो मतलब एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। जैसे ही देखिए 7,04,00,065। अब देखिए 15 करोड़, तो मतलब यहाँ 15 हुआ। 67 लैक्स, तो ये होगा 67। सो 21,506, मतलब 506। तो अब देखिए यहाँ पे कॉमा कहाँ कहाँ आएगा? एक तो ये 15 करोड़, 67 लैक्स, 21,506, राइट। नेक्स्ट है 87,821,092। तो अब ये आया क्या? इंटरनेशनल सिस्टम का। अब देखिए यहाँ पे क्या है? मिलियन में 3 पार्ट्स है, ठीक है। क्या है? 100 मिलियंस, 10 मिलियंस एंड मिलियंस। 1000 में है 100,000, 10,000 एंड 1000। वंस में भी क्या है? 100, टेंस एंड वंस।
ठीक है। अब देखिए 87 मिलियन, तो मतलब यहाँ पे आएगा 87 मिलियन 121,000, मतलब 821,000 92, तो यहाँ पे 92, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए 87 कॉमा 821 कॉमा 092। उसके बाद ये देखिए 49 मिलियन, तो ये यहाँ पे आएगा 647 647 980 980, तो यहाँ पे क्या आएगा 49 कॉमा 647 कॉमा 980। ओके, insert the comma suitably and write the number names according to the Indian system of numeration। अब देखिए पीछे से हम शुरू करेंगे, इंडियन सिस्टम है तो यही जाएगा, तो ऐसे 0 0 6 एंड 3। ठीक है, तो क्या आएगा 36,007। अब देखिए दूसरा जो है वो हम पीछे से शुरू करेंगे, 2 1 0 403, सो 4 0 3 0 6 0 6। ठीक है, अब कॉमा लगाएंगे, तो एक यहाँ पे कॉमा आया, एक यहाँ पे कॉमा आया और एक यहाँ पे कॉमा आया। थर्ड में हम 0088, मतलब कि 0088 0808 08081। ठीक है, अब इसमें कॉमा लगाते हैं, 18 करोड़ 8 lakhs 8,800। तो देखिए इसमें क्या होगा, देखिए 18 करोड़ 8 lakhs 8,800। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम में 100 पहले बिलियन का होता है ऐसा, ठीक है, जिसमें 100 बिलियंस 10 बिलियंस एंड बिलियंस। उसके बाद मिलियंस होता है 100 मिलियंस 10 मिलियंस एंड मिलियंस। उसके बाद 1000 का होता है 100,000 10,000 एंड 1000। और फिर वंस का होता है जिसको 100 टेंस और वंस के हिसाब से रखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले ये जो 000 है, उसके बाद 4 8 7 एंड 2, तो इसका क्या आएगा, देखिए 2 कॉमा और यहाँ पे, तो मतलब 2,784,000। देखिए 5 6 7, मतलब कि यहाँ पे 5 6 7। उसके बाद है 540 540 और 8 और 6 8 और 6, तो मतलब यहाँ पे कॉमा आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा, तो 68,45,765। अब यहाँ पे देखिए 3 zeros हैं, देन 450 450 52 5205, तो यहाँ पे आएगा कॉमा, यहाँ पे आएगा कॉमा और यहाँ पे आएगा कॉमा, तो क्या होगा 5,000,024,000। ठीक है, सो चलिए अब इसके अंदर देखिए पहले 3 के आगे कॉमा है, उसके बाद 2 डिजिट के आगे कॉमा है, उसका मतलब ये क्या है, इंडियन सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें हम एक्सपांशन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, डेट 4 into 1 और 5 zeros, कैसे पता चला ये, ठीक है, प्लस 0 into 4 zeros प्लस 7 into 1000 प्लस सेकेंड होगा 1 into 1
कितने ज़ीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ प्लस 3 इंटू 5 ज़ीरोज़ प्लस 0 इंटू 4 ज़ीरोज़। ये आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो 0 इंटू, नहीं लिखोगे और डायरेक्ट ये करोगे तो भी चलेगा, प्लस 5 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 8। ठीक है। थर्ड है 2 इंटू, कितने हैं डिजिट देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 इंटू 1 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 9 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 प्लस 0 इंटू 1 2 3 4 5 प्लस 2 इंटू 1 2 3 4 प्लस 0 इंटू 1 2 3 प्लस 5 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 0 प्लस 0। ठीक है, देखो ये ऑप्शन है, अगर आपको 0 इंटू लिखना है तो आप लिख सकते हो, वरना तो डायरेक्ट आप ये स्टेप कर सकते हो। मैं इसीलिए लिख रही हूँ ताकि एक रिदम बना रहे, कोई हमसे भूल ना हो जाए, ठीक है, कोई मिस्टेक ना हो जाए हमसे, इसीलिए मैं ये लिखती हूँ। तो ये लिखना भी मतलब कोई इनकरेक्ट नहीं है, आप लिख सकते हो इसको। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।